जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आज एक विशेष बड़े गहरे रहस्य को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस चैनल पर सभी मेरे सब्सक्राइबर बंधुओं का, सभी मेरे साथियों का स्वागत है, सम्मान है। साथियों, मुझसे किसी ने प्रश्न किया था, आज मैं उसका उत्तर देने जा रहा हूँ। साथियों, विषय इस प्रकार है कि विभीषण की पुत्री त्रिजटा का विवाह हुआ था या नहीं हुआ था, इसको मैं खोलने जा रहा हूं। साथियों, आज तक किसी ने प्रमाण सहित नहीं कहा है, मैं इसको प्रमाण सहित कहने जा रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में मैं साथियों बता दूंगा इसका पूरा रहस्य। ये दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड V1 186। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। त्रिजटा का विवाह हुआ था, किससे हुआ, उसकी क्या वंशावली है, मैं साथियों बता देता हूं। एक ऋषि हुए हैं, ऋषि युगांतक। उनके पुत्र का नाम था पंचानन और पंचानन के पुत्र का नाम था सुरमुनि और सुरमुनि के पुत्र का नाम था अजमन। और वो अजमन का जो नाम था दूसरा स्वयं मनु था, उसे सुरमनु भी कहते थे, स्वयं मनु भी कहते थे और अजमन भी कहते थे। तीनों एक ही नाम है। साथियों, चलते हैं कैसे विवाह हुआ, किस कारण से, इस विषय को हम प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। साथियों, एक समय की बात है कि सहस्त्रकंठ यहां कहा जा रहा था सहस्त्रमुख रावण से। सहस्त्रमुख रावण विलंका में राज्य करता था। एक लंका थी, एक विलंका थी। लंका में दशमुख रावण राज्य करता था, दशानन कहते थे, और विलंका में सहस्त्रमुख रावण राज्य करता था। बहुत बड़ा प्रतापी था और उसने यमराज के साथ भी युद्ध किया था, देवताओं को जीत लिया था, अपने कारागार में डाल दिया था। इस बार एक दिन वहां पर किसी कारण से मनु जी गए, स्वयं मनु जी, और उन्होंने आसन पर बैठे हुए सहस्त्रमुख रावण को देखा और वो खड़े रहे, लेकिन सहस्त्रमुख रावण ने उनको देखा तक नहीं। पहर पर्यंत स्वयं मनु के पुत्र खड़े रहे, परंतु वहां पर सहस्त्रमुख रावण ने न सम्मान किया, न कुछ पूछा। तब स्वयं मनु ने यह देखकर उनके हृदय में अत्यंत क्रोध उत्पन्न हो गया और उन्होंने कहा, अरे तुच्छ दैत्य, तू उन्मत्त हो गया है, गर्व से उन्मत्त हो गया है, तू मुझे पहचान नहीं पाया, तू दुराचारी है, तूने देवताओं को अपनी चरण सेवा में लगा रखा है और घमंडी हो गया है, तू किसी को पहचानता नहीं है। देवर्षि ब्रह्मर्षि को भी कुछ नहीं पहचानता। तब स्वयं मनु बड़े क्रुद्ध हो गए और उन्होंने दुख उत्पन्न हुआ और बोले, मैं तुझे श्राप देता हूं कि मैं राज्य का दंडाधिकारी बनूंगा, एक दिन इसी राज्य का राजा बनूंगा, देख क्या होता है। ऐसे कहकर तपस्या करने चले गए। इधर क्या होता है कि शीघ्र ही विभीषण जी राम की शरण में गए थे और हनुमान जी ने सीता के आगे जाकर विभीषण की शरण के बारे में रघुनाथ जी से बातचीत की और शरणागत को एक शरण आने का रास्ता बताया। तब
उसे लंका का राजा बनाकर राम जी ने सिर पर पगड़ी बांधी थी। जब सहस्त्रकंठ श्री राम के साथ युद्ध कर रहा था उस समय राम ने प्रतिज्ञा की थी कि उन्होंने कहा था कि मैं सत्य कह रहा हूं, जो जिसको मारेगा वह इस राज्य का राजा होगा, अधिकारी होगा, ऐसा राम जी ने कहा कि सहस्त्रमुख रावण को जो मारेगा। तब उस रावण को कोई नहीं मार पाया था और राम भी नहीं मार पाए थे, लेकिन सीता जी ने उसका वध किया था, वैदेही ने उसका वध किया। फिर श्री राम जी ने श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर कहा था, शिव जी ने कहा कि वही स्वयं मनु का विवाह नहीं हुआ है, स्वयं मनुष्य का विवाह नहीं हुआ है और विभीषण की पुत्री नव युवा है, स्वयं मुनि कुंवारे हैं और राजा नहीं हो पाएंगे। और राजा ने उन्होंने श्राप दिया कि मैं दंडाधिकारी बनूंगा, यहाँ का राजा बनूंगा। अब राजा जब भी बनेंगे कि जब उनका विवाह हो, फिर किस प्रकार बनेंगे। इसलिए राम जी ने मुनिराज को बुलाया और सब देवताओं की उपस्थिति में वो वैवाहिक कार्य के बारे में चर्चा की। तब वीर हनुमान जी ने कहा था कि प्रतिज्ञा करके पीछे क्यों हट रहे हैं, सहस्रानन का वध करेगा वही राजा होगा। और वैदेही ने, सीता जी ने उसको नष्ट कर दिया है, मार दिया है, अब राजा किसको बनाएंगे। तो इस प्रकार मंत्रणा कर रहे थे। अब न करने पर शाप देंगे, अगर यह न आपने किसी को राजा बनाया तो शाप दे देंगे। मेरी प्रतिज्ञा टूटना निश्चित है, क्या करना चाहिए। ऐसी विशेष तरीके से मंत्रणा हो रही थी। श्री राम जी के मन की बात समझकर ब्रह्मा जी ने दोनों बातों का निर्वाह करने के लिए बात कही और कहा, विधाता ने स्वयं मनु की ओर देखते हुए कहा, हे पुत्र, क्या तुम तपस्या करके सिद्ध करके आ गए। उन्होंने कहा, हाँ। क्या विलंका देश के राजा तुम ही राजा होंगे। हे वत्स, विवाह होने पर तुम ही राजा, तुम्हें प्रजा मिलेगी और तुम विवाह नहीं करोगे तो कैसे होगा। और तुमने तपस्या कर ली है और श्राप भी दे दिया है, तो विवाह न होने पर तुम राजा कैसे बनोगे। ऐसा सुनकर स्वयं मनु ने कहा, पिताजी, आपकी समझ से मैं जो कुछ हो सब ठीक है, आप मेरे लिए वह ही कीजिए जो आपको अच्छा लगे। तब उन्होंने विभीषण की ओर देखते हुए कहा, विभीषण, तुम्हारी एक पुत्री त्रिजटा है। श्री राम जी की पत्नी ने उसे वचन दिया था, सीता जी ने लंका में जब सेवा में रहती थी उस समय वचन दिया था और आशीर्वाद दिया था। उनकी इच्छा से उसे राजा बनाने की है, क्योंकि कहा था कि तुझे जरूर मैं राजा बनाऊंगी। तो अब सीता जी का भी वरदान पूरा होना चाहिए, इधर इनका स्वयं मनु का साथ भी पूरा होना चाहिए और राम जी का भी वरदान पूरा होना चाहिए। जो इसको वध करेगा वही राजा बनेगा और सीता जी जिसको बनाएंगी वही राजा बनेगा। सीता जी और राम दोनों ही। इस तरीके से सीता जी ने सहस्त्रकंठ का वध किया है और ये इस समय कुंवारी हैं, त्रिजटा, इनका विवाह होने पर ही वह राज्य करेंगी। दोनों बातें बराबर हो गई हैं। त्रिजटा के कारण ही सीता जी ने सहस्त्रकंठ का वध किया है, सहस्रानन के विष का संहार किया है। अब इन दोनों बातों को सती त्रिजटा को देने के लिए श्री राम जी ने मुनि को बुलाया है। दोनों लोगों की बात युग युग तक रह जाएगी। तुम शीघ्र ही विवाह की तैयारी कराओ, रानियों के यहाँ ले आओ। इस तरीके से जबरदस्त त्रिजटा के विवाह की तैयारियां होने लगी। इधर विभीषण भी पूरी तरह त्रिजटा के विवाह की तैयारियों में जुट गए और इधर क्या त्रिजटा के सिर पर पाग बांधा था और उसी राज्य का राजा बनाने का
संकल्प भी पूरे होने की तैयारियों में था। पूरा इस तरीके से त्रिजटा का विवाह स्वयं मनु से हुआ, बड़े विधि विधान से हुआ साथियों। और विधि विधान से होने पर इधर विदा कर दिया, त्रिजटा को विदा कर दिया। और विदा करने पर उस समय विलंका का राजा स्वयं मनु को बनाया है और रानी त्रिजटा बनी है। इस दृष्टि से विलंका के राजा स्वयं मनु, रानी त्रिजटा, दोनों ही पति पत्नी राजा और रानी बने। दोनों का ही जो शाप था, सीता जी का जो वरदान था रानी बनाऊंगी, उस दृष्टि से विलंका की रानी त्रिजटा हुई और शाप दिया था जो स्वयं मनु जी ने सहस्त्रकंठ को कि मैं इस राज्य का दंडाधिकारी बनूंगा, तो स्वयं राजा बन गए। इसीलिए साथियों स्वयं मनु और त्रिजटा दोनों ही पति पत्नी विलंका की राजा रानी बने उस दृष्टि से। और त्रिजटा का विवाह स्वयं मनु से हुआ था। साथियों मैंने ये विषय आपके समक्ष रखा। अगर किसी विद्वान को ऐसा लगता है कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके मुझसे फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हम जो भी बात कहते हैं प्रमाण के साथ में कहते हैं, किसी भी तरह से सुनी सुनाई नहीं कहते अन्य चैनलों की तरह। साथियों अब मैं आपसे इसी के माध्यम में विदा लेता हूं और मिलता हूं एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे राधे।